हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए उसका रिवीजन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करने वाले और इनको थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने क्या करा है, मतलब डेली करंट अफेयर्स में हमने क्या करा है, इन क्वेश्चन को डिटेल में समझ लिया है, लेकिन यहाँ पे क्विक रिविजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है इरफान खान को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। और इनकी मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। और यहाँ पे बात आती है दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया है? तो ये तापसी पन्नू को दिया है और इनकी मूवी कौन सी थी? थप्पड़ थी। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 140वां स्थान है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। और दोस्तों, बात आती है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी जो स्थापना है वो जनवरी 1971 में की गई थी और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन है वो कौन है? क्लाउस श्वाब है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में फर्स्ट स्थान पर कौन था? तो फर्स्ट प्लेस पे कौन था? आइसलैंड था। अब क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया गया है? तो ये देश है दोस्तों भारत और अमेरिका। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। ये देख सकते हो दोस्तों, इंडियन आर्मी और अमेरिका की आर्मी। वज्र प्रहार अभ्यास का जो आयोजन है वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया जा रहा है। और दोस्तों, ये 2021 में जो वज्र प्रहार हो रहा है इसका ये कौन सा संस्करण है? ये 11वां संस्करण है। 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आरबीआई ने मनाया है दोस्तों 86वां। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आरबीआई की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई है। और भारत में जितने भी बैंक है उन्हें कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई रेगुलेट करता है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइज ये कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और आप देख सकते हैं ये है दोस्तों शक्तिकांत दास। हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये है दोस्तों रजनीकांत। 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के इन 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के क्या क्या नाम है। तो पहले पर है दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सेकंड पे है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। थर्ड पर है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और फोर्थ पर है दोस्तों अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि 2022 में कंप्लीट होगा। और फिफ्थ पर है जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि 2024 में बनके तैयार होगा। क्वेश्चन है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों एनवी रमना को। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये देख सकते हो दोस्तों, ये है एनवी रमना। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों अतीश चंद्र को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पे बात है एफसीआई की, तो इसकी जो स्थापना है वो 14 जनवरी 1965 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? अतीश चंद्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2021 की जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश करने वाला है? इसकी अध्यक्षता करने वाला है इंग्लैंड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो अध्यक्षता करने वाला है दोस्तों इंग्लैंड। इसके प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। ये इसकी अध्यक्षता करने वाले। और आयोजन कब होने वाला है? तो जून 2021 में होने वाले, कॉर्नवेल इंग्लैंड में। क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2021 को किसने तेल और प्राकृतिक गैस निगम मतलब ओएनजीसी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? सुभाष कुमार। आप देख सकते हो ये है सुभाष कुमार। और दोस्तों ओएनजीसी की जो स्थापना है वो 14 अगस्त 1956 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो इसकी मेजबानी करने वाला है उज्बेकिस्तान। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। 2023 में पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित होगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुखमित एस भाटिया। राइट आंसर है ऑप्शन 4। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मुखमित एस भाटिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की बात करें तो ये 24 फरवरी 1952 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और महानिदेशक कौन बने? एस भाटिया। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो ये विकसित किया है दोस्तों रूस ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्रेनिवेक कोविड कई जानवरों की प्रजातियों को कोरोना से बचाएगी और ये म्यूटेशन को रोकेगी। और दोस्तों यहाँ पे बात करें हम रूस की, तो यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। सांसद का नाम है ड्यूमा और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मुस्तिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत बनाया गया है? तो ये दोस्तों बनाया गया है गर्ल गैंग को। राइट आंसर है ऑप्शन 1। तो आईसीसी की बात हो रही है तो विश्व में जो क्रिकेट मैच होते हैं उनको आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है और स्थापना कब की गई थी इसकी? 15 जून 1909 को और अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले और सीईओ मनु शाहनी है। क्वेश्चन है, दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से अपना संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध था दोस्तों राजनीति से। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये है दोस्तों दिग्विजय सिंह झाला और ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि ये हमारे देश के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे और वर्तमान में कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को किसके जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये है दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। और दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर को 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है मल्लिका श्रीनिवासन। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आप देख सकते हो ये है मल्लिका श्रीनिवासन। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला जोन बन गया है? तो ये बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन है, एडवर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं स्लोवाकिया के। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे बात हो रही है स्लोवाकिया की, तो इसकी राजधानी ब्रेटिस्लावा है और करेंसी क्या है? यूरो है और राष्ट्रपति है जुजाना केपुटोवा और प्रधानमंत्री है एडवर्ड हेगर। तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति और ये है प्रधानमंत्री। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुशील चंद्रा। राइट आंसर है ऑप्शन 2। आप देख सकते हो ये है दोस्तों सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सुशील चंद्रा सुनील अरोड़ा की जगह लेने वाले हैं। मतलब इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 15 में किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये 324 अनुच्छेद है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया है राजस्थान में। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है सरन कुमार लिम्बाले को। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये है दोस्तों सरन कुमार लिम्बाले। 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता श्रीलंका। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों बिम्स्टेक की। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी बात हो रही है। तो इसकी जो स्थापना है वो 6 जून 1997 को की गई थी
और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और इसमें जो 7 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। ये 7 कंट्री है दोस्तों। क्वेश्चन है कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है विश्वभूषण हरिचंदन को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। ये है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ये योजना है दोस्तों ग्राम उजाला योजना। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। और यहाँ पर बात है एलईडी की, तो इसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है वजोसा ओस्मानी सादरयू किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है दोस्तों कोसोवा की। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये आप देख सकते हो, ये है वजोसा ओस्मानी। यहाँ पे बात हो रही है कोसोवा देश की। तो ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी परिस्टिना है और करेंसी यूरो है। और प्रधानमंत्री का जो नाम है वो अल्विन कुर्ती है और राष्ट्रपति कौन है? वजोसा ओस्मानी। कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों उत्तर कोरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन है वो टोक्यो जापान में हो रहा है। तो विश्व में जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं उसे कौन रेगुलेट करता है? आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को की गई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए और बी दोनों होंगे। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? तो ये बना है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर बना है? तो ये चेनाब नदी पर बना है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जारी की गई फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेफ बेजोस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है जेफ बेजोस। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है तरुण बजाज को। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और अजय सेठ को दोस्तों आर्थिक मामले के विभाग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर चिंतो वैष्णव। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। बीसीसीआई मतलब भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं शब्बीर हुसैन शेखादम खंडवाला। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। और यहाँ पर बात आती है बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। भारतीय क्रिकेट के नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है वो 1928 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। सचिव है जय शाह, अध्यक्ष सौरभ गांगुली है और उपाध्यक्ष महिम वर्मा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 7 अप्रैल को। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। और इस वर्ष के विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है वो है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, बिल्डिंग ए फायर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। और यहाँ पे बात करते हैं हम दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष टेड्रोस एडेनोम है। ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों टेड्रोस एडेनोम। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है? तो ये देश कौन सा है दोस्तों? चीन है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों एस रमन को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे बात हो रही है सिडबी की, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका मतलब होता है और स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटर चंद्रा नायडू का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है।
तो इनका जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो संबंध है दोस्तों मध्य प्रदेश से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये है चंद्रा नायडू। भारत की किस महिला को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये है दूती चंद। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ये आप देख सकते हो, ये है दूती चंद। 9 अप्रैल 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों संस्करण है 14वां। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अब क्वेश्चन आता है कि मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ये देख सकते हैं, ये है हमारे देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये है दोस्तों 4%। क्वेश्चन है स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है कि देश में टीका उत्सव कब से शुरू किया जाएगा? तो इसकी जो शुरुआत है वो 11 अप्रैल से कर दी गई है। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये चलने वाला है। तो आपको याद रखना है, देश में जो टीका उत्सव है वो 11 अप्रैल को शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे तेजी से 100 मिलियन वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों हमारा देश भारत, और सेकेंड स्थान पर है वो अमेरिका है। किस भारतीय रेसलर ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये है दोस्तों सोनम मलिक और अंशु मलिक। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ये है सोनम मलिक और ये है अंशु मलिक। श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। यह है दोस्तों किरण रिजिजू। और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, और विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो ये होने वाले दोस्तों संजय कुमार यादव। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो, ये है संजय कुमार यादव। हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है दोस्तों? दीपक वलसे पाटिल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन वन। ये है दीपक वलसे पाटिल। क्वेश्चन है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख मतलब डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन बने हैं? तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन वन। ये है दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 में भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो कौन है? तो ये करेंगे दोस्तों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ये है दोस्तों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है। तो ये देश कौन सा है? तो ये लगाई है रोक दोस्तों न्यूजीलैंड ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन टू। ये है दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिना अर्डन। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिका का उपयोग किया है? तो ये है दोस्तों मेंढक। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। इस तरह की दिखती है दोस्तों ये स्टेम कोशिकाएं। किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों पंजाब राज्य ने। गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? तो इसको जीता है अक्षय कुमार ने। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों अक्षय कुमार। ये है अक्षय कुमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों दिल्ली राज्य ने। हाल ही में एनसीएईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों पूनम गुप्ता। ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों पूनम गुप्ता। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों बेंगलुरु में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है ICCR ने। यहाँ और दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।